राधे राधे. वेलकम बैक टू वैष्णवीज क्रेजी लाइफ. आई एम डूइंग दिस आफ्टर सो लॉन्ग क्योंकि मैं शॉर्ट्स बहुत सारे डाल देती हूँ और फिर लॉन्ग वीडियोस शूट करने के लिए मेरा मन ही नहीं करता. सो फाइनली आई थॉट कि अब अधिक मास आया हुआ है, अधिक मास चल रहा है, 3 साल में एक बार अधिक मास आता है. ठाकुर जी का भी इतना फेवरेट है कि ठाकुर जी ने खुद इसे शरण दी हुई है, तो वाई नॉट स्टार्ट अ सीरीज़. जैसे कि आप में से काफ़ी लोगों को पता है दैट आई लव रीडिंग अबाउट ठाकुर जी, देवी माँ, महाभारत एंड ऑल स्टफ. तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक सीरीज़ बनाते हैं जिसमें डेली मैं एक लॉन्ग वीडियो पोस्ट करूँगी, विच इज़ अ ह्यूज 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 चैलेंज फॉर मी. एंड डेली एक वीडियो हम डालेंगे चैनल के ऊपर, जिस वीडियो में एक स्टोरी होगी. तो टुडे इज़ डे 1 और पहली स्टोरी जो हम आपको बता रहे हैं वो ऑब्वियसली व्यास जी की ही बताएंगे. और व्यास जी की स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग है ना, ये वाली बटुआ ठाकुर जी स्टोरी का नाम है. ठीक है, तो आपको शायद पता हो और शायद ना भी पता हो कि मैं वृंदावन से हूँ, बट अब तो पता चल गया ना. वृंदावन अपने आप में डिवाइन है, ये बात सब जानते हैं क्योंकि बांके बिहारी के दर्शन तो सबको ही करने हैं. और भगवान का भी इतना फेवरेट है वृंदावन, तो डिवाइन कैसे नहीं होगा, है ना. बस वैसे ही वृंदावन में ब्रजवास करने का तरीका, लोगों को ब्रजवास और वृंदावन से जोड़ने का तरीका सबका अलग अलग होता है. जो हमारे व्यास जी थे उनका तरीका तो इतना इंटरेस्टिंग था ब्रजवास से जोड़ने का कि मैं आपको क्या बताऊँ. जब व्यास जी ने युगल किशोर जी को प्रकट किया, व्यास जी युगल किशोर जी की नित्य सेवा करते थे, उस समय बाहर से कुछ संतजन आए व्यास जी के पास और उन्होंने बोला कि हम प्रवास कर रहे थे बहुत समय से, अब वृंदावन पहुँचे तो सोचा आपसे मिल लें और ठाकुर युगल किशोर जी के दर्शन कर लें और कुछ दिन हम यहीं विश्राम करें. व्यास जी बड़े खुश हो गए. व्यास जी ने उनको आदर सहित अपने यहाँ स्थान दिया. बोला आप रहिए जब तक आपका मन करे. तो सब संत लोग क्या करते थे, वहीं रहते थे, खूब ठाकुर जी को सुंदर सुंदर कीर्तन सुनाते, सुंदर भजन सुनाते, सुंदर सुंदर पद सुनाते. और जो लोग संत लोग बाहर से आए थे ना, उनके पास एक ठाकुर जी थे. तो पहले बड़ी बड़ी विग्रह होती थी, अभी भी होती है, तो ना बड़ी बड़ी विग्रह को लेके ट्रैवल करना इज़ डिफ़िकल्ट, क्योंकि अभी तो बहुत सुगमता है, आप गाड़ी से जाके डायरेक्ट ट्रैवल कर सकते हो, जितना आप चाहो फ्लाइट ले सकते हो एंड मैनी मोर. बट उस टाइम तो जंगल होते थे, इतनी सुविधाएं होती ही नहीं थी. तो एक छोटा स्वरूप ठाकुर जी का अपने साथ लेकर चलते थे सब लोग, या जो लोग भी भजन करते थे, ठाकुर जी की भक्ति करते थे, वो सब अपने साथ एक छोटा स्वरूप लेकर चलते थे. उसको बोलते थे बटुआ ठाकुर जी, विच इज़ पोर्टेबल, जो आपके एक छोटे से स्वरूप में आपके साथ स्थापित हो जाए और चल रहे. तो वो जो संत आए थे वो भी बटुआ ठाकुर जी लेकर आए थे. अब बटुआ ठाकुर जी उन्होंने व्यास जी को दे दिया कि जब तक हम यहाँ निवास कर रहे हैं, आपके पास हैं, तब तक आप ऐसा करो, हमारे ठाकुर जी को युगल किशोर जी के पास विराजमान कर दो. व्यास जी ने कहा बिल्कुल, और व्यास जी ने ऐसा ही किया. फिर जब काफ़ी दिन बीत गए, सब संत इतने साथ में रल मिल गए और व्यास जी वगैरह सब जब भजन करते, इतने खुश होते व्यास जी और इतना सबको अच्छा लगता कि जब जाने का समय आया, जब उन संतों ने बोला कि अब हम प्रस्थान करेंगे आगे की यात्रा के लिए, तो व्यास जी का मन बड़ा उदास हो गया. और व्यास जी बोले बताओ कैसे लोग हैं, ब्रजवास छोड़ रहे हैं, वृंदावन छोड़ रहे हैं, बताओ, तो ये तो नहीं हो सकता. तो व्यास जी ने सोचा कि क्या करा जाए, क्या करा जाए, क्या करा जाए. और व्यास जी को आया आइडिया. व्यास जी के दिमाग में एक थॉट आया. तो फिर उसके बाद जब वो लोग जा रहे थे, तो तब उन्होंने व्यास जी को उनसे मतलब आग्रह किया कि हमारे जो ठाकुर जी आपके पास रखे हैं युगल किशोर जी के पास, वो हमें वापस कर दो ताकि हम अपने साथ उनको लेके आगे प्रस्थान करें. तो व्यास जी मंदिर में गए, व्यास जी ने ठाकुर जी को देखा और व्यास जी को इतना दुख हुआ कि वृंदावन से जा रहे हैं, अब सब हम सब साथ नहीं रहेंगे. तो व्यास जी ने क्या किया कि उन ठाकुर जी को तो वही मंदिर में विराजमान रहने दिया और उनकी जगह एक चिड़िया पकड़ी और जिसमें ठाकुर जी विराजमान होकर आए थे, उसमें चिड़िया को बंद करा और उन संतों को प्रदान कर दिया. अब उन संतों ने भी नहीं देखा और उन्होंने समझा ठाकुर जी हैं, उन्होंने लिए और आगे प्रस्थान करके वृंदावन के पास ही, मतलब वृंदावन का जो बॉर्डर है वहाँ पर एक जगह आती है भतरौड़ बिहारी. जब वे संत प्रस्थान करते करते वहाँ पहुँचे तो उन्होंने सोचा कि बहुत टाइम हो गया है, यहाँ स्नान ध्यान कर लें और ठाकुर जी का भोग लगा देते हैं, जो भी चना चवैनी जो हम लेकर आए उसका.
उन्होंने वहाँ नहाए, स्नान किया खूब। जैसे ही उन्होंने स्नान करने के लिए ठाकुर जी का वो खोला बटुआ, उसमें से एक चिड़िया निकली और पता है कोइंसिडेंस से वो चिड़िया वृंदावन के डायरेक्शन में ही उड़ गई। अब वो बड़े परेशान हुए। उन्होंने हर जगह कोशिश की कि अरे हमारे ठाकुर जी उड़ गए, हम ठाकुर जी को देखें, ठाकुर जी कहाँ गए, ठाकुर जी कहाँ गए। फिर उसके बाद जब ठाकुर जी नहीं मिले तो व्याकुल होते होते व्यास जी के पास पहुँचे और उन्होंने व्यास जी को पूरा क्रम बताया। तो व्यास जी ने बोला कि आपके ठाकुर जी का मन नहीं है ब्रज छोड़ के जाने का, वृंदावन छोड़ के जाने का, आप उन्हें ज़बरदस्ती लिए जा रहे हो। तो संतों ने भी जब इस चीज़ पर विचार किया तो उन्होंने सोचा व्यास जी कहे तो सही रहे हैं, क्योंकि ठाकुर जी उड़े भी तो वृंदावन की डायरेक्शन में ना। तो फिर उन संतों ने व्यास जी की बात को सहर्ष स्वीकार किया और फिर उन्होंने निरंतर ब्रजवास किया। लेकिन जब थोड़ा समय बीत गया, थोड़ा टाइम निकल गया, तो व्यास जी ने खुद उन्हें बताया कि आपको ब्रजवास देने के लिए और आपको ब्रज में ही रखने के लिए, ताकि आपको ठाकुर जी की असीम कृपा प्राप्त हो, राधा रानी की कृपा प्राप्त हो, इसीलिए हमने ये छोटा सा नाटक किया। पर उस समय तक क्योंकि वो संत भी समझ चुके थे कि व्यास जी का इंटेंशन इसके पीछे क्या था, वो क्या चाहते थे, उनकी इच्छा क्या थी, तो इसीलिए वो संत बहुत प्रसन्न हुए और उसके बाद उन्होंने निरंतर व्यास जी के साथ ही वृंदावन वास किया। तो गाइस, अधिक मास के लिए डे 1 के लिए ये थी हमारी पहली स्टोरी। और भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज आने वाली है, तो मेक श्योर अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, लाइक, कमेंट एंड ढेर सारा शेयर उन लोगों के साथ जो लोग इस तरीके की स्टोरी सुनने में इंटरेस्टेड हैं। ऐसे हम व्यास जी के बारे में, युगल किशोर जी के बारे में, हमारे ठाकुर जी के बारे में और जानेंगे। तो डेली वीडियो आने वाली है, मेक श्योर आप बेल आइकन भी दबा दो ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ पहला मैसेज आपके पास पहुँचे। ठीक है, राधे राधे।